कार्ड प्रथम और निहारिका के नाम का और बाकी सब प्रथम और आध्या के नाम के। मेहता को निमंत्रण और शादी का वेन्यू बताने के लिए निहारिका के घर ये वाला कार्ड जाएगा और बाकी हमारे करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर ये वाला कार्ड जाएगा। अभी आज कृष्ण जी का अखंड दिया जलेगा, लेकिन घी का डिब्बा कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहाँ रखा है? वो ना शायद हम रसोई में गए थे ना, तो वही प्लेटफॉर्म पे रख दिया होगा। ठीक है। ये प्रथम की शादी का कार्ड है, दिखाइए ना। उर्मी, ये वाला कार्ड देखो, रजनी के पास गलत कार्ड है, मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए मैंने ये नए कार्ड छपवाए हैं। सुंदर है। हे भगवान, एक कार्ड के चक्कर में मैं काम ही भूल गई। ये लीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। जाओ। उर्मी के सामने इतनी घबराहट हो रही थी, कल जब माँ जी को पता चलेगा तो क्या होगा? देखिए रजनी जी, आप ही ने तो कहा था अगर माँ जी को बता दिया तो प्रथम के मोह में कोई गलत फैसले ना ले ले। देखिए, माँ जी इस घर की मुखिया है, हमारे परिवार की सूत्रधार है वो। उनसे हम इतना बड़ा फैसला कैसे छुपा सकते हैं? अब प्रथम को झूठ बोलना समझ में आता है, लेकिन माँ जी से सच्चाई छुपाना हमें ठीक नहीं लगता। ओंकार जी, आप क्या सोच रहे हैं? रजनी जी, जब माँ ने इतने सालों में हमारे रिश्ते को नहीं समझा तो हमारे फैसले को क्या समझेंगे? मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं सच बताने के चक्कर में हम सब कुछ गड़बड़ न कर बैठे। ओंकार जी, हमें एक बार बताने की कोशिश तो करनी होगी ना। माँ जी किसी भी हाल में शादी पर आएंगी और उन्हें उस वक्त जब मंडप में सब कुछ पता चलेगा तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। ओंकार जी, वो शायद हमें कभी भी माफ ना करें। आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? ओह गॉड, कल रात को राधिका का कॉल आया था, लेकिन उसे मेरे और निहारिका के लंदन जाने वाले प्लान के बारे में कैसे पता चला? नींद में सही, लेकिन मैंने उसे कहा था कि किसी को कुछ ना बता। लेकिन एक बार फिर उसे कॉल करके बोल देता हूँ, कहीं वो लड़की फिर से आकाशवाणी ना कर दे। हम तो राधिका की शादी किसी मंदिर में करवा के बस उसे 2 साड़ी देकर विदा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ बात हमारे सोनू के भविष्य की है, इसलिए थोड़ा तामझाम तो करना ही पड़ेगा। ये तो राधिका का फोन बज रहा है। प्रथम का फोन, क्या करें? राधिका को फोन दें? नहीं नहीं नहीं, अगर कहीं इन दोनों ने आपस में बात की और सब कुछ गुड़गोबर कर दिया तो? वैसे भी ये रिश्ता तो प्रथम के माता पिता ने आकर तय किया था ना, और राधिका तो है ही बैल बुद्धि, ना आती हुई मुसीबत को भी निमंत्रण दे देती है। अब जो भी बात होगी वो शादी के बाद होगी। पहले रिंग गई और अब फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये राधिका कोई गड़बड़ ना करते, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्रथम, सीमा आजा, तेरी नजर उतारनी है। अरे इसे बाहर रख। क्या सुबह सुबह इतना धुआं कर दिया? अरे अब हमारा बेटा दूल्हा बनने जा रहा है तो उसकी नजर तो उतारनी होगी ना। वक्त कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल तक अपने नन्हे हाथों से हमारा आंचल थामकर हमारे साथ चलता था, और आज इतना बड़ा हो गया है कि किसी और ka हाथ थामने जा रहा है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, हमेशा हमारी नजरों के सामने रहना। माँ, मैं भी हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ना चाहता माँ।
एक्सप्रेस, अपने इमोशंस पे जरा ब्रेक लगाओ। बेटे की शादी में इतना सेंटी हो जाओगे तो कैसे चलेगा? और वैसे भी ये कौन सा कहीं जा रहा है जो आप इतना इमोशनल हो रहे हो? पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभालो। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। सही कह रही है, कहीं नहीं जा रहा है ना। चल अब तैयार हो जा, हल्दी की रस्म शुरू करनी है। जी माँ। चल। अरे भाई हेलो, कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे में पूरा काम खत्म होना चाहिए। शादी आज है। और सुनिए, ये दीवार जो है ना, मंदिर के पास वाली दीवार पे लाल पेंट कर देना। हमारे घर में शुभ माना जाता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, टाइम नहीं है। पापा ये सब मैं देख लूंगी, आप जाइए जाके डांस कीजिए। नहीं बेटा, आज तुम कोई इवेंट प्लानर नहीं हो, आज तुम राधिया की बहन हो, तो ये शादी एंजॉय करो। बाकी ये सब हम देख लेंगे, जाओ। ठीक है। भैया बैंक से एफडी तो तुड़वा ली थी ना, इसी दिन के लिए तो पैसे जोड़ के रखे थे। हाँ, ये लाइट, केटरिंग, डेकोरेशन, ये सारा खर्चा उसी से ही हो रहा है। वो तो भला हो मेरी गौरी का, उसी की जान पहचान से ये सारा काम इतने सस्ते में हो गया। जी भाभी, वो तो है। आप देखिएगा, गौरी के लिए भी बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा। वो तो मिलेगा ही। चाचा जी, मैं जल्दी से जाकर संबंधियों के लिए एक गिफ्ट लेकर आ जाता हूँ। चल जल्दी चल। चीकू, अरे चप्पल उतार। मेरे दूल्हे राजा, आज सिर्फ तेरे हाथ पीले नहीं होंगे, आज तो मैं तुझे पूरा का पूरा पीला करूंगी। चलिए मम्मी जी, आप शुरू कीजिए। अरे माँ, इतनी कंजूसी क्या कर रहे हो? अच्छे से लगाओ ना। अरे बाकी की कसर तुम सबके लिए छोड़ दी। हाँ, वैसे देवर के साथ आज मजाक करने का आखिरी दिन है, फिर पता नहीं निहारिका इसकी टांग खींचने देगी या नहीं। बिल्कुल सही कहा एकता। वैसे भी शादी के बाद ये लड़के बदल ही जाते हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे लड़की की जगह लड़के की विदाई हो रही थी, क्योंकि लड़की वालों के पास ज्यादा पैसे थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो सब कुछ लड़के को ही संभालना था, इसीलिए घर जवाई बना के ले जा रहे थे। वैसे प्रथम, तेरे ससुराल वाले भी तो बहुत पैसे वाले हैं, कहीं तू घर जमाई बनने तो नहीं जा रहा है? भाई ऐसा हो तो बता देना। हाँ तेरे हाथ पे प्रथम सर का पी तो पहले ही लिख गया था, शायद ये भोलेनाथ की मर्जी ही थी, लेकिन आज तो मैं तेरे हाथ पे पूरा प्रथम लिखूंगी। वो भी करना है, जल्दी करो। पूरा प्रथम लिख दो इसके हाथ में, लेकिन उसके बाद ड्रायर से अच्छे से मेहंदी सुखा देना, क्योंकि हल्दी की रस्म भी तो करनी है ना। जल्दी जल्दी करो सब जी लोग। छोटी दादी। हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी में क्या कमी थी जो मित्तल को ये रौद्या पसंद आ गई। कविता, मुंह बनाने की बजाय ना जितनी जल्दी अपना लोगी अच्छी रहोगी। मैं ना कहती थी कि मेरी राधिया के लिए राजकुमार ही आएगा। इतने अच्छे घर का रिश्ता सामने से चलकर आया है। सारे परिवार वाले कितने खुश हैं, पर इनकी खुशी छिन जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं शादी के बाद लंदन जा रहा हूँ। क्या करूँ? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।